नमस्कार दोस्तों, मैं प्रकाश आप सभी का स्वागत करता हूं। जैसा कि आप जानते हैं, हमारा मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग से संबंधित टेस्ट सीरीज जारी है, जिसमें से हमने 7 टेस्ट सीरीज करवा दिए हैं और ये आज का हमारा 8वां टेस्ट सीरीज है, जिसमें समस्त प्रकार के एग्जाम्स कवर होंगे आपके मध्य प्रदेश के, चाहे एमपीएसआई हो, एमपी पुलिस हो, फॉरेस्ट गार्ड हो, जेल प्रहरी हो। साथ ही साथ मध्य प्रदेश राज्य के एग्जाम्स को कवर करते हुए सेंट्रल गवर्नमेंट के एग्जाम्स हों या अन्य स्टेट्स के एग्जाम्स हों, उसको भी कवर करेगा। हमारा ये पीडीएफ के तौर पे बनाया गया टेस्ट सीरीज है जो, और यहाँ से प्रश्न आपको हर एग्जाम्स में कहीं ना कहीं देखने को मिलेगा। तो आज स्टार्ट करते हैं, 8वां टेस्ट सीरीज है। पहला प्रश्न है इसका आज का, मध्य प्रदेश के किस जिले में सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान स्थित है? जैसा कि इसमें लिखा हुआ है कि ये जेल प्रहरी 2015-2017 और पुलिस कांस्टेबल 2017 में और फॉरेस्ट गार्ड 2015 में पूछा गया प्रश्न है। तो इसका ऑप्शन है, जैसे ऑप्शन ए है मंडला, ऑप्शन बी है होशंगाबाद, ऑप्शन सी है टीकमगढ़, ऑप्शन डी है शहडोल। तो इसका उत्तर है विकल्प बी यानी होशंगाबाद। यानी होशंगाबाद जिले में राष्ट्रीय उद्यान सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान है, जो मध्य प्रदेश के होशंगाबाद जिले में है। मध्य प्रदेश में नर्मदा सोन घाटी एवं सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला के मध्य स्थित होशंगाबाद जिले में वर्ष 1981 में सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान स्थापित किया गया था, जो 22 डिग्री 22 मिनट से 22 डिग्री 42 मिनट उत्तरी अक्षांश एवं 77 डिग्री 53 मिनट से 78 डिग्री 35 मिनट पूर्वी देशांतर के मध्य स्थित है। यह हमारा इसका भौगोलिक विस्तार है। साथ ही साथ इसकी टिप्पणी की बात करें तो सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान के अंतर्गत मध्य प्रदेश की सबसे ऊंची चोटी धूपगढ़ 1350 मीटर स्थित है तथा पचमढ़ी चूरना एवं मड़ाई पर्यटन स्थित होने के कारण यह राष्ट्रीय उद्यान अत्यधिक लोकप्रिय हो जाता है। इस प्रकार पहला प्रश्न हो जाता है कि सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान कहां पर स्थित है? तो इसका उत्तर है होशंगाबाद। ओके, नेक्स्ट प्रश्न है, प्रश्न नंबर दूसरा है, सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान नर्मदा नदी के किस ओर स्थित है? ऑप्शन ए पश्चिमी ओर, ऑप्शन बी पूर्वी, ऑप्शन सी दक्षिणी या ऑप्शन डी उत्तरी। तो इसका उत्तर है विकल्प सी यानी दक्षिणी ओर। सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान नर्मदा नदी के दक्षिण से सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला के अंतर्गत जैव विविधता से समृद्ध वन क्षेत्र है, जो अनेक लुप्त प्राय प्रजातियों के निवास स्थल के रूप में जाना जाता है। सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान से नर्मदा की सहायक तवा एवं देनवा नदियों का उद्गम होता है। ओके, नेक्स्ट प्रश्न है, सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान का विस्तार कितने वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में पाया जाता है? जैसा कि ऑप्शन ए में बताया गया है 558.729 वर्ग किलोमीटर, ऑप्शन बी में है 1329.26 वर्ग किलोमीटर, ऑप्शन सी में है 794.04 वर्ग किलोमीटर और ऑप्शन डी में है 894.924 यानी 924 वर्ग किलोमीटर। तो इसका उत्तर है सही विकल्प ए यानी 558.729 वर्ग किलोमीटर। यहाँ व्याख्या की बात करें तो मध्य प्रदेश के होशंगाबाद जिले में स्थित सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान का कुल क्षेत्रफल 558.729 वर्ग किलोमीटर है। इसके अतिरिक्त इस राष्ट्रीय उद्यान में 1339.26 वर्ग किलोमीटर कोर जोन और 794.04 वर्ग किलोमीटर बफर जोन सम्मिलित है। कोर जोन क्या होता है, बफर जोन क्या होता है, इसके बारे में बाद में चर्चा करेंगे। जैसा कि आगे देखते हैं इसकी टिप्पणी के बारे में। सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान के अंतर्गत 492.68 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र को वर्ष 1999 में मध्य प्रदेश के प्रथम बायोस्फीयर के रूप में पचमढ़ी जैव आरक्षित क्षेत्र में घोषित किया गया है। सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान को क्या किया गया है, 492.68 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र को वर्ष 1999 में क्या किया गया था कि मध्य प्रदेश के प्रथम बायोस्फीयर के रूप में पचमढ़ी जैव आरक्षित क्षेत्र में घोषित किया गया था। ओके, तो मध्य प्रदेश का प्रथम बायोस्फीयर
बायोस्फीयर जो है पचमढ़ी जैव आरक्षित क्षेत्र है। ओके, तो सतपुड़ा, नेक्स्ट क्वेश्चन है, सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान में पाए जाने वाले इंडियन बाइसन को किस नाम से भी जाना जाता है? दूसरे नाम क्या है उसका? ऑप्शन ए है बैल, ऑप्शन बी है महुआ, ऑप्शन सी है, ऑप्शन ए है बेल, ऑप्शन बी है महुआ, ऑप्शन सी है स्वप्न बाइसन, ऑप्शन डी है गौर। और इसका उत्तर है विकल्प डी। विकल्प डी बोले तो गौर। ओके, गौर है इसका उत्तर, विकल्प डी इसका उत्तर है। और इसकी व्याख्या की बात करें तो मध्य प्रदेश में सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान पक्षियों के लिए प्रसिद्ध है, जिसमें प्रमुख आकर्षण के रूप में इंडियन बाइसन पक्षी को गौर नाम से जाना जाता है। इंडियन बाइसन पक्षी को स्थानीय लोगों द्वारा गायल या मिथुन या गौरी या गाय या बोदा या गवली आदि नामों से जाना जाता है। और सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान को भारत के लगभग 14 लुप्त प्रजातियों के निवास स्थल के रूप में जाना जाता है, जिसमें प्रमुख रूप से उड़न गिलहरी, जायंट स्क्विरल, इंडियन स्कीमर, ब्लैक बेलीड टर्न एंड लिफ नोजेड बैट, दूधराज, मालवार पाइड, हार्नबिल, मालाबार व्हील सिंह, थ्रंस आदि यहाँ पे पाए जाते हैं। और यहाँ इसके विशेष के तौर पे बात करें तो सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान में बार हेडेड गीज, पेनटेल, स्पॉटबिल, स्पनबिल और सुरखाव एवं यूरेशियन ऑटर भी शीत ऋतु में प्रवासी पक्षी के रूप में बड़े समूह में दृष्टिगोचर होते हैं, यानी दिखाई पड़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न की बात करें, 5वां प्रश्न है, मध्य प्रदेश के एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान का नाम बताइए जिसमें बस, जीप, हाथी, डोंगी एवं नाव चलाने की अनुमति प्राप्त है। बस है, जीप है, हाथी और डोंगी और नाव चलाने की अनुमति प्राप्त है। ऑप्शन ए है कान्हा किसली राष्ट्रीय उद्यान, ऑप्शन बी है सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान, ऑप्शन सी है माधव राष्ट्रीय उद्यान, ऑप्शन डी है बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर है, यानी सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान। यहाँ पे इसकी व्याख्या की बात करें तो सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश का एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान है जहां तवा एवं देनवा नदी के संगम पर स्थित मड़ाई पर्यटन स्थल में प्रशासनिक रूप से बस, जीप, हाथी, घोड़ा, डोंगी एवं नाव चलाने की अनुमति आम नागरिकों को प्राप्त होती है। अगला प्रश्न है, 6वां प्रश्न है, मध्य प्रदेश में सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान को किस प्रकार वनों के अद्भुत संधि स्थल के रूप में जाना जाता है? ऑप्शन ए है इसका साल और सागौन, ऑप्शन बी है साल और बांस, ऑप्शन सी है सागौन और बांस, ऑप्शन डी है साल और महुआ। तो इसका उत्तर है सही विकल्प यानी साल और सागौन। मध्य प्रदेश में सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान को साल और सागौन वनों के अद्भुत संधि स्थल के रूप में जाना जाता है। इस राष्ट्रीय उद्यान के अंतर्गत पचमढ़ी पठार का 140 किलोमीटर क्षेत्र साल वन से आच्छादित है, जो चारों ओर से सागौन मिश्रित वन से घिरा हुआ है। सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान में मुख्यतः 7 प्रकार के वन पाए जाते हैं, जो कि इस प्रकार हैं, जैसे दक्षिण भारतीय अर्ध सागौन वन, दूसरा है दक्षिण भारतीय अल्प अर्ध सागौन वन, तीसरा है दक्षिण भारतीय अर्ध मिश्रित सागौन वन, चौथा है दक्षिण उष्ण कटिबंधीय शुष्क सागौन वन, और 5वां है आपका दक्षिण उष्ण कटिबंधीय शुष्क मिश्रित पर्णपाती वन, 6वां है शुष्क प्रायद्वीपीय साल वन, और 7वां है केंद्रीय भारतीय उपोष्ण कटिबंधीय पहाड़ी वन। इस प्रकार से 7 वन पाए जाते हैं, 7 प्रकार के वन। और अब नेक्स्ट प्रश्न है जो 7वां प्रश्न है, इसमें क्या करना है कि इसमें फर्स्ट सूची को सेकंड सूची से मिलाप करना है, यानी सही जोड़ी बनाना है। जैसे कि राष्ट्रीय उद्यान दिया है एक साइड सूची फर्स्ट में और सूची सेकंड में दिया है क्षेत्रफल दिया है, यानी किस राष्ट्रीय उद्यान का कितना क्षेत्रफल है उसके हिसाब से उसका मिलाप करना है। जैसे पहला दिया है कान्हा किसली राष्ट्रीय उद्यान, कान्हा किसली राष्ट्रीय उद्यान, सेकंड दिया है बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान,
थर्ड दिया है जो कि पेंच राष्ट्रीय उद्यान है, फोर्थ दिया है पन्ना राष्ट्रीय उद्यान। अब इसमें इसको इसके वर्ग क्षेत्रफल के अनुसार इसमें मिलाप करना है। तो पहला है जैसे कान्हा किसली राष्ट्रीय उद्यान, इसका क्षेत्रफल की बात करें तो 940 वर्ग किलोमीटर है। और सेकंड है बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान, तो इसका क्षेत्रफल है 437 वर्ग किलोमीटर। और तीसरा है पेंच राष्ट्रीय उद्यान, इसका है 449.39 वर्ग किलोमीटर। और पन्ना राष्ट्रीय उद्यान की बात करें तो 542.662 वर्ग किलोमीटर। और बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान की बात करें तो 375.230 वर्ग किलोमीटर, यानी इसका उत्तर है विकल्प डी सही। ओके, तो इस प्रकार से इसका मिलाप हो जाएगा। जो नेक्स्ट प्रश्न है, 8वां प्रश्न है, इसमें भी हमें सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से मिलाना है, जो कि हमारे सही विकल्प जो कि हमारी सही मिलाप करना है, मैचिंग करना है सूची फर्स्ट और सूची सेकंड का, जिसमें हमारे एक साइड राष्ट्रीय उद्यान दिए हैं, दूसरी साइड इसमें भी आपका राष्ट्रीय उद्यान का क्षेत्रफल दिया है। जैसे पहला राष्ट्रीय उद्यान की बात करें तो वन विहार राष्ट्रीय उद्यान, दूसरे की बात करें तो संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यान, तीसरे की बात करें तो सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान, और चौथे की बात करें तो डायनासोर राष्ट्रीय उद्यान। इस प्रकार से राष्ट्रीय उद्यान दिए हैं, एक साइड उसके क्षेत्रफल दिए हैं, तो इसका विकल्प सी इसका सही उत्तर होगा। यानी वन विहार राष्ट्रीय उद्यान का क्षेत्रफल की बात करें तो 4.45 वर्ग किलोमीटर है, और संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यान की बात करें तो 446.66 वर्ग किलोमीटर इसका क्षेत्रफल है। एंड सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान की बात करें तो 528.729 वर्ग किलोमीटर है। और डायनासोर राष्ट्रीय उद्यान की बात करें तो 89.740 हेक्टेयर है इसका क्षेत्रफल है। और ओमकारेश्वर राष्ट्रीय उद्यान की बात करें तो 651 वर्ग किलोमीटर जो कि निर्माणाधीन है, इसका क्षेत्रफल है। इस प्रकार से मिलाप हो जाता है। नेक्स्ट प्रश्न की बात करें, 9वां प्रश्न है, मध्य प्रदेश के किस अभ्यारण्य में देश का प्रथम लोमड़ी संरक्षण केंद्र वर्ष 2017 में स्थापित किया गया है? इसका ऑप्शन है, जैसे ऑप्शन ए है रालामंडल अभ्यारण्य, ऑप्शन बी है सरदारपुर अभ्यारण्य, ऑप्शन सी है बोरी अभ्यारण्य, ऑप्शन डी है पनपठा अभ्यारण्य। ऑप्शन ए इसका सही है, यानी रालामंडल अभ्यारण्य। यहाँ व्याख्या की बात करें तो रालामंडल अभ्यारण्य वर्ष 1989 में इंदौर में स्थापित किया गया था, जो कि 2340 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में विस्तृत है। रालामंडल अभ्यारण्य देश का प्रथम लोमड़ी संरक्षण केंद्र वर्ष 2017 में स्थापित किया गया है था। इसके अतिरिक्त इस अभ्यारण्य में बाघ, तेंदुआ, चीतल, सांभर, गौर, भालू आदि वन्य प्राणी तथा सागौन, चंदन, बबूल और बांस आदि वृक्ष पाए जाते हैं। वर्ष 2017-18 में रालामंडल अभ्यारण्य के अंतर्गत प्रदेश का दूसरा तितली पार्क एवं बैम्बू सेंटम नामक बांस प्रोडक्शन प्रोजेक्ट स्थापित किया गया है। अगले प्रश्न की बात करें, 10वां प्रश्न है, मध्य प्रदेश में पचमढ़ी अभ्यारण्य की स्थापना किस वर्ष की गई थी? तो इसका उत्तर है विकल्प सी, जो कि सही है 1977 में। जैसे कि यहाँ विकल्पों की बात करें तो ऑप्शन ए में दिया गया 1974, ऑप्शन बी में दिया गया 1979, ऑप्शन सी में दिया 1977 जो कि सही उत्तर है, ऑप्शन डी में दिया गया 1983। यहाँ पर विकल्प सी सही है, 1977 में पचमढ़ी अभ्यारण्य की स्थापना की गई थी। पचमढ़ी अभ्यारण्य वर्ष 1977 में मध्य प्रदेश के होशंगाबाद जिले में स्थापित किया गया था, जिसका क्षेत्रफल 491.63 वर्ग किलोमीटर यानी 63 वर्ग किलोमीटर है। पचमढ़ी अभ्यारण्य को केंद्र सरकार द्वारा वर्ष 1999 में, यूनेस्को द्वारा वर्ष 2009 में मध्य प्रदेश का प्रथम जैव आरक्षित क्षेत्र घोषित किया गया है। अगला प्रश्न की बात करें तो 11वां प्रश्न है, जो कि मध्य प्रदेश के किस अभ्यारण्य के अंतर्गत चौकीगढ़ का किला स्थित है? ऑप्शन ए मोंगली पेंच अभ्यारण्य, ऑप्शन बी सिंधौरी अभ्यारण्य, ऑप्शन सी बोरी अभ्यारण्य, ऑप्शन डी नरसिंहगढ़ अभ्यारण्य। उत्तर है इसका सही विकल्प बी, यानी सिंधौरी अभ्यारण्य। मध्य प्रदेश के सिंधौरी अभ्यारण्य में चौकीगढ़ किला, मृंगनाथ गुफा और जामवंती गुफा स्थित है। इसके अतिरिक्त इस अभ्यारण्य में बरना बांध स्थित है तथा यह अभ्यारण्य प्रागैतिहासिक काल महत्व के लिए प्रसिद्ध है। सिंधौरी अभ्यारण्य की स्थापना वर्ष 1976 में रायसेन जिले के
अब्दुल्लागंज में की गई थी, जो 287.915 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में विस्तृत है। यहाँ पे अगले प्रश्न की बात करें जो कि 12वां प्रश्न है, मध्य प्रदेश में किस अभ्यारण्य के अंतर्गत स्थित वन क्षेत्र को भारत के सबसे पुराने जंगल के रूप में जाना जाता है? ऑप्शन ए है गांधी सागर अभ्यारण्य, ऑप्शन बी है कैन अभ्यारण्य, ऑप्शन सी है चंबल अभ्यारण्य, ऑप्शन डी है बोरी अभ्यारण्य। तो उत्तर इसका है विकल्प डी यानी बोरी अभ्यारण्य। मध्य प्रदेश के बोरी अभ्यारण्य में स्थित वन क्षेत्र को भारत के सबसे पुराने जंगल के रूप में जाना जाता है। बोरी अभ्यारण्य की स्थापना वर्ष 1865 में होशंगाबाद जिले में की गई थी, जिसका क्षेत्रफल 485.715 वर्ग किलोमीटर है। यहाँ इसकी टिप्पणी की बात करें तो बोरी अभ्यारण्य में प्रमुख रूप से बाघ, तेंदुआ, सांभर, चीतल, गौर, हिरण, जंगली सुअर आदि वन्य प्राणी पाए जाते हैं तथा यहाँ वृक्षों की बात करें तो यहाँ पे साल, सागौन, तेंदुपत्ता, बांस इत्यादि वन पाए जाते हैं। इस अभ्यारण्य में सबसे मोटे तने वाले सागौन एवं साल वृक्ष तथा सबसे अच्छी प्रजाति वाले बांस टेंड्रो कैल्पस स्ट्रिक्स पाए जाते हैं। ओके, तो इस प्रकार से हमारा नेक्स्ट प्रश्न होगा जो 13वां प्रश्न है, वो है मध्य प्रदेश में किस अभ्यारण्य को पक्षियों का अभ्यारण्य कहा जाता है? ऑप्शन ए है ओरछा अभ्यारण्य, ऑप्शन बी है कालभीत अभ्यारण्य, ऑप्शन सी है सैलाना अभ्यारण्य, ऑप्शन डी है गो अभ्यारण्य। तो इसका विकल्प ए सही उत्तर है यानी ओरछा अभ्यारण्य। मध्य प्रदेश के टीकमगढ़ जिले में स्थित ओरछा अभ्यारण्य को पक्षियों का अभ्यारण्य कहा जाता है, जिसकी स्थापना वर्ष 1994 में बेतवा नदी के किनारे की गई थी। अब यहाँ पे ओरछा अभ्यारण्य की बात करें तो ओरछा को अब मध्य प्रदेश के शायद निमाड़ी जिले में कर दिया गया है, जो कि मध्य प्रदेश का 52वां जिला है। ओके, तो यहाँ पे इसमें सुधार होना चाहिए, जो कि टीकमगढ़ से अलग हुआ है निमाड़ी, और उसमें ओरछा को किया गया है। ठीक है, तो 1994 में बेतवा नदी के किनारे की गई थी स्थापना किसकी? मध्य प्रदेश के ओरछा अभ्यारण्य की। और यह अभ्यारण्य 44.914 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में विस्तृत है। ओरछा अभ्यारण्य में तेंदुआ, जंगली सुअर, सांभर, चीतल, नीलगाय, चिंकारा आदि वन्य प्राणी पाए जाते हैं। अगले प्रश्न की बात करें तो 14वां प्रश्न है, मध्य प्रदेश के एकमात्र अभ्यारण्य एक ऐसा है जिसे प्रोजेक्ट टाइगर में सम्मिलित किया गया है। ऑप्शन ए बगदरा अभ्यारण्य, ऑप्शन बी है ओरछा अभ्यारण्य, ऑप्शन सी है रातापानी अभ्यारण्य, ऑप्शन डी है बोरी अभ्यारण्य। इसका उत्तर है विकल्प सी सही। जैसा कि बताया जा रहा है इसमें कि मध्य प्रदेश का रातापानी अभ्यारण्य एकमात्र अभ्यारण्य है जिसे प्रोजेक्ट टाइगर में सम्मिलित किया गया है। रातापानी अभ्यारण्य की स्थापना वर्ष 1976 में सीहोर एवं रायसेन जिले में की गई थी, जो कि 825.907 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में विस्तृत है तथा यहाँ से बेतवा नदी प्रभावित होती है। इस अभ्यारण्य में बाघ, तेंदुआ, सांभर, चीतल तथा नीलगाय आदि वन्य प्राणी पाए जाते हैं। अगले प्रश्न की बात करें तो मध्य प्रदेश के किस अभ्यारण्य में जंगली भैंसों को संरक्षण प्रदान किया गया है? ऑप्शन ए है गंगुआ अभ्यारण्य, ऑप्शन बी है पनफटा अभ्यारण्य, ऑप्शन सी है बगदरा अभ्यारण्य, ऑप्शन डी है करेरा अभ्यारण्य। ओके, तो यहाँ पे ऑप्शन ए इसका सही उत्तर है गंगऊ अभ्यारण्य। वर्ष 1975 में गंगऊ अभ्यारण्य की स्थापना पन्ना जिले में की गई थी, जिसका क्षेत्रफल 78.536 वर्ग किलोमीटर है तथा जहां पर जंगली भैंसों को संरक्षण प्रदान किया जाता है। इसके अतिरिक्त इस अभ्यारण्य में बाघ, तेंदुआ, सांभर, चीतल, चिंकारा आदि वन्य प्राणी पाए जाते हैं तथा यहाँ पे पक्षियों की यहाँ पे जो वन की बात करें तो सागौन के वन पाए जाते हैं। अगला प्रश्न है 16वां प्रश्न है, मध्य प्रदेश के संजय गांधी डुबरी अभ्यारण्य से कौन सी नदियां प्रवाहित होती हैं? ऑप्शन ए है नर्मदा, सोन और ताप्ती, ऑप्शन बी है गोमद, बनास और सोन, ऑप्शन सी है चंबल, बेतवा और रतनवा, ऑप्शन डी है बाघ और सुपोर्ण। उत्तर इसका विकल्प भी सही है, जैसा कि इसमें बताया गया कि गोपद, बनास और सोन नदी मध्य प्रदेश के संजय गांधी डुबरी अभ्यारण्य से
प्रभावित होती है। और यहाँ पे बात करें तो इसकी स्थापना की बात करें, मध्य प्रदेश में वर्ष 1975 में सिंधी जिले में स्थापित संजय गांधी डुबरी अभयारण्य से गोपद, बनास और सोन नदी प्रवाहित होती है। संजय गांधी डुबरी अभयारण्य 264.693 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में स्थित है। इसके अतिरिक्त इस अभयारण्य में बाघ, चीतल, सांभर, तेंदुआ, नीलगाय तथा चिंकारा आदि वन्य प्राणी पाए जाते हैं। यहाँ पे अगले प्रश्न की बात करें तो मध्य प्रदेश में शहडोल उमरिया जिले में पनपठा अभयारण्य की स्थापना किस वर्ष की गई थी? ऑप्शन ए है वर्ष 1973 में, ऑप्शन बी है वर्ष 1989 में, ऑप्शन सी है वर्ष 1979 में, ऑप्शन डी है वर्ष 1983 में। ओके, तो इसका उत्तर है विकल्प डी। विकल्प डी यानी कि 1983 में। 1983 में इसकी स्थापना की गई थी। मध्य प्रदेश के शहडोल उमरिया जिले के अंतर्गत वर्ष 1983 में पनपठा अभयारण्य की स्थापना की गई थी, जो 245.842 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में विस्तृत है। पनपठा अभयारण्य में तेंदुआ, चीतल, सांभर, नीलगाय, हिरण वन्य प्राणी पाए जाते हैं तथा यहाँ पे वन की बात करें तो साल, बांस, तेंदुपत्ता, बीजाक्षर आदि के वृक्ष पाए जाते हैं। अगला प्रश्न है 18वां प्रश्न है, मध्य प्रदेश के किस जिले में फैन मिनीकोर अभयारण्य स्थित है? ऑप्शन ए छिंदवाड़ा, ऑप्शन बी सिंगरौली, ऑप्शन सी मंडला, ऑप्शन डी है मुरैना। यानी उत्तर है इसका विकल्प सी सही, यानी मंडला में। मध्य प्रदेश के मंडला जिले में वर्ष 1983 में फैन मिनीकोर अभयारण्य की स्थापना की गई थी, जिसका क्षेत्रफल 110.740 वर्ग किलोमीटर है। इस अभयारण्य में तेंदुआ, शेर, चीतल, सांभर आदि वन्य प्राणी तथा साल, सागौन, तेंदु एवं बेल आदि के वृक्ष पाए जाते हैं। अगला प्रश्न है 19वां प्रश्न में, मध्य प्रदेश के किस जिले में देश तथा प्रदेश का प्रथम गो अभयारण्य स्थापित किया गया है? ऑप्शन ए है आगरमालवा, ऑप्शन बी है भोपाल, ऑप्शन सी है इंदौर, ऑप्शन डी है बालाघाट। उत्तर है इसका विकल्प ए सही, यानी आगरमालवा में। मध्य प्रदेश के आगरमालवा जिले में 24 दिसंबर 2012 को देश तथा प्रदेश का प्रथम गो अभयारण्य स्थापित किया गया था। इसका कुल क्षेत्रफल की बात करें तो 472.63 वर्ग किलोमीटर है। यहाँ इसकी टिप्पणी करना चाहेंगे, जैसा कि बताया गया है, मध्य प्रदेश का दूसरा गो अभयारण्य बसावन मामा गो अभयारण्य सिरमौर रीवा जिले में प्रस्तावित है। अगला प्रश्न है 20वां प्रश्न है, मध्य प्रदेश के दमोह जिले में दुर्गावती अभयारण्य की स्थापना कब की गई थी? वर्ष 1975 में। ऑप्शन ए है वर्ष 1975, ऑप्शन बी है वर्ष 1983, ऑप्शन सी है वर्ष 1968, ऑप्शन डी है वर्ष 1997। इसका व्याख्या करें, जैसा कि उत्तर बताना चाहेंगे इसका विकल्प डी सही है, यानी वर्ष 1997 में। और व्याख्या करना चाहेंगे, जैसा कि बताया गया है कि मध्य प्रदेश के दमोह जिले में दुर्गावती अभयारण्य की स्थापना वर्ष 1997 में की गई थी, जो 23.973 यानी 973 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में विस्तृत है। दुर्गावती अभयारण्य में सांभर, नीलगाय, भालू प्रमुख वन्य जीव हैं तथा धावड़ा, साज और बीज, सागौन एवं पलाश आदि वृक्ष यहाँ पर पाए जाते हैं। यहाँ पे अगले प्रश्न की बात करें तो मध्य प्रदेश के शहडोल जिले में किस नदी पर सोन घड़ियाल अभयारण्य स्थापित किया गया है? ऑप्शन ए है नर्मदा नदी, ऑप्शन बी है सोन नदी, ऑप्शन सी है चंबल नदी, ऑप्शन डी है केन नदी। उत्तर है इसमें विकल्प बी सही, यानी सोन नदी। जैसा कि यहाँ पे बताया गया है कि सोन घड़ियाल कहाँ पे है, तो सोन नदी पर ही होगा। तो इसकी व्याख्या करें, मध्य प्रदेश के शहडोल जिले में सोन नदी पर सोन घड़ियाल अभयारण्य की स्थापना 23 सितंबर 1981 में की गई थी, जो सीधी, सतना एवं सिंगरौली जिलों की सीमा में 83.684 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में विस्तृत है। इस अभयारण्य में प्रमुख रूप से घड़ियाल, मगरमच्छ, कछुआ आदि प्राणी पाए जाते हैं। यहाँ कछुए की सर्वाधिक प्राचीन प्रजाति भी पाई जाती है। अगला प्रश्न है 22वां प्रश्न है, मध्य प्रदेश में केन अभयारण्य की स्थापना कब की गई है, यानी कब की गई थी? तो वर्ष 1981 में ऑप्शन ए, ऑप्शन बी है वर्ष 1975 में, ऑप्शन सी है वर्ष 1983 में, ऑप्शन डी है वर्ष 1987 में।
तो इसका उत्तर है विकल्प ए सही, यानी वर्ष 1981 में। मध्य प्रदेश के छतरपुर पन्ना जिले में वर्ष 1981 में कैन अभ्यारण्य की स्थापना की गई है, जो 45.201 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में विस्तृत है। कैन अभ्यारण्य की घड़ियाल एवं मगरमच्छ संरक्षण को एक प्रकार से संरक्षित किया गया है। किसको? घड़ियाल एवं मगरमच्छ को यहाँ पे संरक्षण किया गया है। वर्ष 2017 में यहाँ गिद्धों का संरक्षण भी प्रस्तावित है। 2017 से वर्ष 2017 से क्या हुआ है कि यहाँ पे जो गिद्धों का संरक्षण भी यानी कहाँ पे किया गया है? कैन अभ्यारण्य में। अगला प्रश्न है 23वां प्रश्न है, मध्य प्रदेश में शाह ए बुलबुल के संरक्षण के लिए स्थापित घाटी गांव अभ्यारण्य का क्षेत्रफल कितना है? ऑप्शन ए है 143.778 वर्ग किलोमीटर, ऑप्शन बी है 111.473 वर्ग किलोमीटर, ऑप्शन सी है 491.63 वर्ग किलोमीटर, ऑप्शन डी है 510.640 वर्ग किलोमीटर। उत्तर इसका विकल्प डी है सही, यानी 510.640 वर्ग किलोमीटर। मध्य प्रदेश के ग्वालियर जिले में स्थित घाटी गांव अभ्यारण्य में शाह ए बुलबुल सोन चिड़िया को संरक्षण प्रदान किया गया है, जो कि 510.640 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में विस्तृत है। घाटी गांव अभ्यारण्य सिंधिया और तोमर राजवंश का शिकार क्षेत्र रहा है। यहाँ पर बात करें तो चिंकारा, सांभर और नीलगाय वन्य प्राणी पाए जाते हैं तथा खैर, पलाश, धावड़ा तथा धामन आदि के वृक्ष भी यहाँ पर पाए जाते हैं। अगला प्रश्न है 24वां प्रश्न है, मध्य प्रदेश के किस अभ्यारण्य पर पाई जाने वाली नवासी पक्षियों की प्रजातियों पर आधारित पुस्तकों का लेखन प्रसिद्ध वैज्ञानिक सलीम अली ने किया है? ऑप्शन ए है कैन अभ्यारण्य, ऑप्शन बी है सैलाना अभ्यारण्य, ऑप्शन सी है बुरी अभ्यारण्य, ऑप्शन डी है सिंधौरी अभ्यारण्य। उत्तर है विकल्प बी सही, यानी सैलाना अभ्यारण्य। मध्य प्रदेश में रतलाम जिले के अंतर्गत वर्ष 1983 में स्थापित सैलाना अभ्यारण्य पर पाई जाने वाली नवासी पक्षियों की प्रजातियों पर आधारित पुस्तकों का लेखन प्रसिद्ध वैज्ञानिक सलीम अली ने किया है। 965 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में विस्तृत सैलाना अभ्यारण्य खरमोर या दूधराज, सुल्ताना, बुलबुल, खड़तीर और पैराडाइज फ्लाई कैचर के संरक्षण के लिए प्रसिद्ध है। यहाँ पर इस अभ्यारण्य में काठियावाड़ गिर के सूखे पर्णपाती जंगलों के इकोरिजियन के एक भाग के रूप में इसको जाना जाता है। अगला प्रश्न अंतिम प्रश्न है 25वां प्रश्न है, मध्य प्रदेश के धार जिले में स्थित सरदारपुर अभ्यारण्य के अंतर्गत किस पक्षी का संरक्षण किया जाता है? ऑप्शन ए है खरमोर, ऑप्शन बी है तोता, ऑप्शन सी है मोर, ऑप्शन डी है सफेद कबूतर। उत्तर है इसका विकल्प ए, यानी खरमोर। मध्य प्रदेश के धार जिले में वर्ष 1983 में स्थापित सरदारपुर अभ्यारण्य के अंतर्गत खरमोर पक्षी का संरक्षण और संवर्धन किया जाता है, जो कि 348.121 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में विस्तृत है। सरदारपुर अभ्यारण्य में वर्ष 2005 से दूधराज, सुल्ताना, बुलबुल और खड़तीतर को संरक्षण प्रदान किया गया है। इस प्रकार से आज के हमारे प्रश्न हो जाते हैं। मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक के लिए नमस्कार।